तो मैं आपका अपना भाई अनुराग नेहरा। स्वास्थ्य विभाग की सभी वैकेंसियों में प्रेजेंट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सारी जानकारी आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि राज्य में आचार संहिता लग चुकी है। अब क्या होना है क्या नहीं होना है और क्या हो रहा है उन सब की जानकारी मैं आप सबके सामने साझा करूंगा। इसलिए एक बार इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर कर दो, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कर दो, और जो भी अपने भाई हैं उन सब तक शेयर कर दो, ताकि अपनी जो वैकेंसियों की बात है वो पहुंच जाए। एक बार इसको ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दो, सारे अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक बार शेयर कर दो। 1 मिनट का समय लगेगा शेयर करने में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि अपनी जो बात है, अपनी जो वैकेंसी की बात है वो सब तक पहुंचे, कोई भी भाई पीछे ना छूटे। क्योंकि वैकेंसी की बात जानने का सबको हक है, जिसका नंबर आया उसको भी हक है, जिसका नहीं आया उसको भी हक है। मैं आज थोड़ा जल्दी, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि आज मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि आज मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन सुबह जैसे ही मैंने देखा बहुत सारे भाइयों के मैसेज थे कि आपने जो कल जो ट्वीट किया था उसमें क्या लिखा वो समझ में नहीं आ रहा है, उसमें क्या है क्या नहीं है, तो एक बार क्लियर कर दो लाइव आकर के। तो मैंने सोचा सामने सारी बातें रखते हैं। साथियों, बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग की जो 8 वैकेंसियां हैं उनमें से 7 वैकेंसियों की प्रोविजनल लिस्ट आ चुकी है, और उनमें से 5 वैकेंसियों का जो ग्रेवेंस का जो टाइम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। 13 चाहिए था लेकिन फिर भी नहीं आया, उनके ज्यादा परसेंटेज थे लेकिन फिर भी उनका नंबर नहीं आया, उनका पीछे छूट गया है। किसी की जो समस्या है तो एक एप्लीकेशन लिख करके आपको अपलोड कर देनी है, नीचे अपने कोई दस्तावेज है जिससे रिलेटेड वो भी अपलोड कर देना है। साथियों, सबसे पहले बात करूंगा ईसीजी वैकेंसी की और डेंटल टेक्नीशियन वैकेंसी की। साथियों, पिछले 2 दिन पहले मतलब 9 तारीख को स्वास्थ्य विभाग में धरना प्रदर्शन किया गया था। साथियों, वो धरना का उचित समय तो नहीं था, लेकिन कुछ बेरोजगार नेताओं की वजह से हम पीछे रह गए थे। उनका ये कहना था कि स्वास्थ्य विभाग की वैकेंसियों का अगले 2 दिन में 1 दिन में कैलेंडर जारी हो जाएगा, शेड्यूल जारी हो जाएगा, आपको किसी भी तरह घबराने की जरूरत नहीं है। तो साथियों, आप सबके आप जैसे सोचते हो वैसे ही मैंने सोचा कि ठीक है, अगर कैलेंडर जारी हो रहा है तो अपन सभी भाइयों को परेशान करने की जरूरत नहीं है, सबको यहाँ एक साथ बुला करके बैठने की जरूरत नहीं है। साथियों, 9 तारीख को जो धरना था वो धरना सिर्फ इसलिए था कि स्वास्थ्य विभाग से अगली कोई सरकार आई, उस सरकार के आते ही पदों में कटौती कर दी थी। तो उस तरह का डर अभी भी हमारे भाइयों में बना हुआ है कि क्या अगर नई सरकार आ जाएगी, जैसे 2024 में कोई नई सरकार आती है, तो क्या इन जो लंबित जो भर्तियां जो चल रही हैं ये पूरी पदों की कटौती होगी या नहीं होगी। तो साथियों, मैं क्लियर करूंगा आज ये बात कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि साथियों, मैं कल भी विभाग में गया था, कल भी मैं रामकिशोर जी से मिला था, सचिवालय में गया था, और मैंने सामने जाकर उनके पास जाकर के, मेरे साथ में 2-5 भाई और एएनएम के भी थे और नर्सिंग ऑफिसर के भी भाई थे, और जो प्रोविजनल लिस्ट आ गई है इनमें अभी तक कोई रोड़ा नहीं अटकेगा, और जिनका रिजल्ट रोक के रखा है उनके लिए हमने अलग अलग टीमों का गठन कर दिया है। अलग अलग टीम हमारी अलग अलग स्टेट में, जैसे भी हम भेज रहे हैं, किसी का ऑनलाइन भेज रहे हैं, किसी का कैसे भेज रहे हैं। जैसे मान लो कोई एमपी यूपी से करके आया था जिसका रिजल्ट रोका गया है, कोई 10th नहीं है, तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है जो वाकई में पढ़ के आया था। घबराना सिर्फ उन्हीं को जो घर बैठे डिग्री खरीदी थी। जैसे पैरामेडिकल वैकेंसी की जो लैब टेक्नीशियन वैकेंसी है, एआरजी वैकेंसी, उसमें कुछ लोग खरीद करके लाए थे। तो हमारे पहले पुराने जो भैया हैं, जो हमारे साथी हैं, जिन्होंने ये संघर्ष किया, और वो जो उस वैकेंसी में 416 लड़कों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाए थे, वो सब ऐसे कैसे थे, उनकी डिग्रियां खरीदी हुई थी। तो साथियों, इन वैकेंसियों में सरकार का फर्जी लोगों को दिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई भी आदमी उसमें नहीं घुसना चाहिए जो अयोग्य है, जिसके दस्तावेज गलत हैं, जिसने छल कपट से कुछ बना रखा है। मैं भी उनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहा हूं। साथियों, 9 तारीख को जो धरना था इसीलिए था कि कैलेंडर अगर जारी हो जाएगा तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैकेंसियों में क्या क्या को सही करना चाहिए, हम आपको बुला सकते हैं यहाँ पे कि सभी को आना है, आकर के ये करना है, और इसके अलावा अपने पास और कोई सामान नहीं है। साथियों, मैं पिछले कई समय से देख रहा हूं कि जिन भाइयों का सिलेक्शन हो गया वो ये चाहते हैं कि भविष्य उसके साथ में मैं खिलवाड़ नहीं करता। आपको लग रहा है कि अनुराग ने ये कर दिया, साथियों मेरे पास कोई मुझे खरीद लेगा। साथियों, मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरी नौकरी लगे, मैं तो खुद चाहता हूं कि मेरी भी नौकरी लगे, वैकेंसी में सिर्फ योग्य लोग लगे। भाई, मेरा भी सिलेक्शन तब होगा जब वैकेंसी में सिर्फ योग्य लोग ही घुसेंगे, योग्य लोगों का सिलेक्शन होगा, ना कि कोई छल कपट से। साथियों, आपने जब पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सूची में काफी लड़कों के नाम भी नहीं है, ऐसे ही एएनएम वैकेंसी में एक बहन थी, उन्होंने प्रूफ दिया था
उनमें से किसी एक का भी लिस्ट में नाम नहीं है। उस एएनएम बहन को परेशान भी किया गया था उस सामने वाली पार्टी के द्वारा, लेकिन सामने वाली पार्टी के द्वारा परेशान भी किया गया था, लेकिन मैं वहां भी खड़ा था उस बहन के साथ में, और उस सामने वाली पार्टी से मैंने विभाग में खुद जाकर के कि उस बहन को परेशान किया जा रहा है, उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि आपने हमारे प्रूफ क्यों दे दिए थे। तो साथियों, मैं पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा हूं, लेकिन साथियों जिस तरह की बातें अगर सामने आएंगी, साथियों मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना ही मुझे नेता बनना है, क्योंकि साथियों मुझे पता है मैं बेवकूफ नहीं हूं कि यहां से मुझे कोई एमएलए या एमपी या कोई सरपंच का चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे एक लैब टेक्नीशियन बनना है। समय से संविदा का दुख दर्द झेल रहे हैं साथियों, वो नौकरी लगेंगे क्योंकि उन्होंने पूरी मेहनत की है, उनको नौकरी लगाना उनका जरूरी है। लेकिन अयोग्य अगर कोई नौकरी लगता है, जैसे कल 9 तारीख को कुछ भाई यहाँ स्वास्थ्य भवन में आए, उन्होंने बोला कि लिस्ट में तो साथ दे रहे हो। साथियों वहां जो बैठे थे वो भाई थे जिन्होंने संविदा पे काम किया, जिन्होंने दुख झेला, 8,000 रुपए में नौकरी करी है, उनके पास अनुभव था, बोनस वाले लड़के थे साथियों, उनमें फ्रेशर्स भी थे, उनमें हर कोई लड़का था जिसको ये डर था कि कहीं वैकेंसी लेंगे, कि जैसे लैब असिस्टेंट एलटी वैकेंसी की बात करूंगा कि लैब असिस्टेंट वैकेंसी में जिसने काम किया था उसको लैब टेक्नीशियन की पोस्ट पे अभी जो वैकेंसी है उसमें बोनस दे दिया गया, जो कि बहुत गलत बात है। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे भाई परेशान हो रहे हैं, बहुत सारे घरों में खुशियां आएंगी। तो मैं चाह रहा हूं कि वैकेंसी पूरी भी हो, लेकिन पूरी भी हो और जो अयोग्य कोई लिस्ट में है वो भी बाहर हो। इसलिए साथियों आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, सिलेक्शन हो, और अगर मेरा सिलेक्शन होगा, जैसे मेरी जो परसेंटेज है उससे जो ऊपर के जो स्टूडेंट है अगर उनका भी सिलेक्शन तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं कि सबका सिलेक्शन हो, लेकिन साथियों जैसे एआरजी वैकेंसी में 1168 पोस्ट है, तो 1168 पोस्ट है तो 1168 ही नौकरी लगेंगे, फॉर्म तो 3000 आए। साथियों कोई भी दे सकता है, जैसे आप हो वैसा ही मैं हूं। मैं तो सिर्फ इतना है कि मैं मेरी आवाज हूं, मैं चुप रहना पसंद नहीं करता हूं, मैं बोलता हूं जहां बोलना जरूरी होता है, जहां आवाज उठानी होती है वहां मैं उठाता हूं, चाहे वो अधिकारी का रूम हो, चाहे वो किसी कलेक्टर का रूम हो, चाहे वो किसी सेक्रेटरी का रूम हो, किसी का भी रूम हो, जो सेक्रेटरी का भी हो, किसी का भी रूम हो, उसके ऑफिस में मैं जाके बात करता हूं कि ये गलत हो रहा है। साथियों जो 9 तारीख को जो समय था उस दिन मैं खूब बोला हूं, मैं कहता है कि नहीं मैं अंदर खुद जाके अधिकारी के रूम में बात करूंगा। साथियों मैं उन सब भाइयों के साथ जाता हूं, इसलिए साथियों घबराना नहीं है। पहले भी मैंने कहा है, अभी भी मैंने कहा है साथियों, अपने पास में दूसरा ऑप्शन भी होता है। अगर विभाग में बात नहीं मान रहा है, अगर किसी फर्जी को लगा रहा है, जैसे आपने कहा कि एलए वाला है वो एलटी का लग गया, मैंने भी देखा है, लगे 2-3 लड़के ऐसे, मेरे पास भी प्रूफ आए, मैंने भी उनकी कंप्लेन करी है। किसी पे भरोसा हो या ना हो, लेकिन कि शेड्यूल जारी कर दो, सारी वैकेंसियों कर दो, और शेड्यूल जारी करके हमें पदस्थापन तक पहुंचा दो, ताकि हम जो लंबे समय से जो इंतजार करते आए हैं, हमारा पूरा परिवार इंतजार कर रहा है कि हमारी जॉब लग गई है, हमारी प्रोविजन लिस्ट आज, किसी भी तरह की कोई पद कटौती नहीं करूंगी। इन वैकेंसियों को अब तक हमने जहां तक पहुंचाया है, हमने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने में आपका सब कुछ किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, प्रोविजन निकाल दी, सब सारा काम कर दिया। वेरिफिकेशन 1.5 महीने तक चला था, उसके तुरंत 15 दिन बाद में प्रोविजन लिस्ट आनी स्टार्ट हो गई थी। मैडम का कहना है कि मैंने सब कुछ किया है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि इन वैकेंसियों से 20,000 जो परिवार है, 21,000 लोगों की जो फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में उन्होंने किया, तो उनमें हमें वो सब के सब अयोग्य थे, इसलिए फार्मासिस्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो रही है, और प्रोविजन तभी आएगी जब सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो पाएगी, इन सबको बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद ही प्रोविजन लिस्ट आएगी। ये समय लगेगा, चाहे वो 10 दिन का हो, 15 दिन का हो, 5 दिन का हो, उसमें समय लगेगा। समय लगने के वैकेंसी का काम चल रहा है, जो परिवेदना आ रही है सारी वैकेंसियों की, उनका भी काम हो रहा है। जैसे कल 10 तारीख तक एलटी की सारी परिवेदना आ चुकी हैं, आज उनका काम हो रहा है। सारी वैकेंसी जैसे अब एलटी के बारे में इतना सारा बवाल हो गया कि ये हो गया वो हो गया, न्यूज में भी आ गया। 1048 जो एलटी की पोस्ट थी, मैं कहता था कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, अब 2200 पोस्ट हो चुकी हैं, फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो कमी हमारी है, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मेरे परसेंटेज कम है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इसलिए साथियों आरोप प्रत्यारोप से बचो। कुछ भाई का प्रूफ होता है, किसी आदमी को अगर दबाना है, किसी आदमी की अगर कोई सच्चाई पकड़ के उसको अगर गिराना है, तभी उसमें मजा है कि सच ये ले भाई तेरी सच्चाई ये किया है, तब वो आदमी आपके सामने क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, तब उसके बारे में आप गलत सही कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन साथियों जिस तरह की बातें सामने आती हैं, मैं देखता हूं, उसे दिल दुखता है कि शुरू से लेकर के अब तक निस्वार्थ भाव से मैंने किसी से कोई पैसा नहीं मांगा कि तुम मुझे पैसा दे दो, तुम मेरा खर्चा उठा लो, क्योंकि सरकार ने कहा है,
सरकार ने कहा है, मैं फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा हूं। कल भी मैं विभाग में गया था, आज ही मैं विभाग में जाऊंगा कि साहब अब जो मीटिंग हुई थी उसका क्या निष्कर्ष रहा। हर बातें मैं तो करता आ रहा हूं, आप करो, किसी एक पे निर्भर मत रहो। मैं तो पहले भी कह रहा हूं कि जो है वो तब तक सेफ है जब तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो जाता। वेरिफिकेशन आपका विभागीय स्तर पे, वेरिफिकेशन आपका आपके विभागीय स्तर पे हो रहा है कि आपकी जो डिग्री है, जो डिप्लोमा था, वो आपके विभाग जो जिस यूनिवर्सिटी या जिस बोर्ड से आप करके आए थे, आरोप प्रत्यारोप से बचो और अपनी वैकेंसी पूरी होंगी। किसी भी वैकेंसी में कोई ब्रेक नहीं है। फार्मासिस्ट में जो चल रहा है उसमें थोड़ा समय लगेगा, फार्मासिस्ट का भी काम होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि दीपावली तक जितने हमारे भाई हैं जिनका सिलेक्शन होना है उन सब का सिलेक्शन की रहते, उसका प्रूफ आप विभाग को दे सकते हैं। आप विभाग को प्रूफ देंगे, उस पे आपका काम होगा। अगर आप प्रूफ देते हो उस पे आपका काम होगा, क्योंकि ऐसे मैंने देखा है, जब मैंने दिया है मेरे जा सकते हो, उस पे भी काम हो जाएगा। आपको जयपुर आने की भी जरूरत नहीं है, उस पे भी काम हो जाएगा। और एएनएम और जो नर्सिंग ऑफिसर के जो रुके हुए भाई हैं उनका, और जिन जो अलग हैं जिनका सेफ जो